So, talking about the biology, is basically it is a combination of two words. It is bio and logi. It is basically the logos. It has been derived from the logos. Bio means life and logos means discussion or study. So, biology means the study of life. It is the branch of science in which we deal with the different stages of life. Means we study different types of activities, different types of structures, functions. All these things come under the category of biology, or it is the study of the living organisms. We study all about the organisms in this field. तो बायोलॉजी का क्या मतलब है कि बायोलॉजी से मुराद यानी जिंदगी की स्टडी है, लाइफ की स्टडी है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के मुतालिक जो भी हम कोई डिस्कस करते हैं, उसके मुतालिक इल्म हासिल करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? इट इज कॉल्ड एज बायोलॉजी। तो मेजर ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी, मेजर ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी कौन कौन से हैं? बेसिकली हम इसको डिविजन्स कह सकते हैं। मेजर डिविजन्स ऑफ बायोलॉजी, बायोलॉजी की 3 मेन डिविजन्स हैं। ब्रॉडली अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो हम 3 इसके डिविजन्स बनाते हैं। फर्स्ट वन इज दी zoology. Zoology means the study of animals. एनिमल्स के मुतालिक हम जो भी इल्म हासिल कर सकते हैं तो वो कौन सी कैटेगरी में आएगा? वो ज़ूलॉजी में आएगा। सेकंड वन बॉटनी। बॉटनी इज द स्टडी ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स के मुतालिक हम जो भी इल्म हासिल करते हैं उसको हम क्या कहेंगे? बॉटनी। यानी उसके फिर फर्दर क्लासिफिकेशंस आ जाती हैं कि प्लांट्स में आपने क्या स्टडी करना है। प्लांट पैथोलॉजी भी है, ठीक है। प्लांट का जो स्ट्रक्चर है उसके मुताबिक आप इल्म हासिल करते हैं। कैसे प्लांट की जो फिजियोलॉजी है, कैसे वो प्लांट जो है अपने अंदर जो वेरियस प्रोसेसेस हैं उसको कंप्लीट करते हैं। तो ये सारे इस चीज़ प्लांट्स के मुताबिक जो भी हम इल्म हासिल करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? और थर्ड जो हमारे पास ब्रांच है, मेन डिवीजन है, उसको हम कहते हैं माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोब्स टाइनी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बहुत छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं। दे मे बी पैथोजेनिक, वो बीमारियां भी फैला सकते हैं, और कुछ जो है फायदेमंद माइक्रोब्स भी होते हैं। तो उसके मुतालिक हम जो इल्म हासिल करते हैं उसमें क्या आता है? उसमें बैक्टीरिया आता है, उसमें फंजाई वगैरह भी आते हैं, और इसके अलावा उसमें क्या आते हैं? वायरसेस वगैरह भी आते हैं, ठीक है। तो ये 3 मेन डिविजन्स हैं जो कि बायोलॉजी के हैं। कौन कौन से हैं? एक ज़ूलॉजी, एक बॉटनी, एक माइक्रोबायोलॉजी। फिर इसमें फर्दर जो उसकी ब्रांचिंग है वो आती है। मजीद इसके कौन कौन से ब्रांचेस हैं? उसमें है नंबर 1 मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी द स्टडी ऑफ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर। किसी चीज की साख्त के मुतालिक जब आप कोई इल्म हासिल करते हैं तो वो बायोलॉजी की कौन सी ब्रांच में आता है? वो मॉर्फोलॉजी ब्रांच में आता है। मतलब उसके स्ट्रक्चर के मुतालिक आप इल्म हासिल करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? मॉर्फोलॉजी। सेकंड पे एनाटॉमी।
एनाटॉमी क्या है, जिस तरह मैंने आपसे अभी डिस्कस किया, एनाटॉमी मीन्स कि किसी भी चीज को अगर आप डिस्कस करना चाहते हैं, जो कि देखना चाहते हैं उसको थ्रू नेक्ड आईज, बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स को अपनी आंखों से अगर आप देख के उसकी स्टडी करते हैं, आप उसमें कोई फॉरेन एड वगैरह यूज नहीं करते, कोई माइक्रोस्कोप वगैरह इस तरह की चीज नहीं यूज करते उसमें, तो उसके मुताबिक जब आप कोई चीज यानी ऑर्गन्स वगैरह के मुताबिक, बॉडी के मुताबिक इल्म हासिल करते हैं, तो वो किस में आता है, एनाटॉमी। बेसिकली एनाटॉमी से मुराद किसी चीज को इंसिजन देकर, किसी चीज को कट करके उसको एक्सपोज करना और फिर उसको अपनी आंख से देखना डायरेक्टली, उस इल्म को हम क्या कहते हैं, एनाटॉमी कहते हैं। फिर हमारे पास है हिस्टोलॉजी, थर्ड ब्रांच उसकी हिस्टोलॉजी है। एनाटॉमी को हम मैक्रोस्कोपिक एनाटॉमी भी कहते हैं, मैक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। बेसिकली एनाटॉमी के हमारे पास फिर दो मजीद ब्रांचेस आ जाती हैं, जिसमें एक मैक्रोस्कोपिक एनाटॉमी है, जिसको हम ग्रास एनाटॉमी भी कहते हैं, इसको हम ग्रास एनाटॉमी भी कहते हैं, ठीक है। और इसकी ये भी इसी की ही एक ब्रांच है, हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी क्या है, द स्टडी ऑफ टिश्यूज, यानी टिश्यूज की स्टडी, बाफ्तों की स्टडी। बाफ्त क्या है या टिश्यूज क्या है, ये जो मुख्तलिफ किस्म के सेल्स हैं, तकरीबन एक जैसे सेल्स जब आपस में मिल जाते हैं तो वो एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में आ जाते हैं, एक सेम फंक्शन परफॉर्म करते हैं, तो हम उसको कहते हैं कि ये क्या है, बाफ्त है, टिश्यू है। तो इन टिश्यूज को जब हम स्टडी करते हैं, उसके मुतालिक इल्म हासिल करते हैं, उसकी मॉर्फोलॉजी को स्टडी करते हैं, उसके वेरियस शेप, स्ट्रक्चर्स और इसके वेरियस टाइप्स ऑफ फंक्शंस जो है उसके साथ रिलेट करते हैं, फिर उसको इंडिविजुअल सेल की स्टडी करते हैं। तो ये सारे तकरीबन किसके अंदर आते हैं, हिस्टोलॉजी के अंदर आती हैं। मुख्तलिफ किस्म की टिश्यूज की स्टडी जो है, फॉर एग्जांपल नर्वस टिश्यू है, मस्कुलर टिश्यू है हमारे पास, एपिथेलियम एंड ग्लैंड्स है या कनेक्टिव टिश्यू है, उसके मुताबिक जब इल्म हासिल करते हैं तो वो किसकी कैटेगरी में आता है, हिस्टोलॉजी में आता है। हिस्टोलॉजी को हम माइक्रोस्कोपिक स्टडी भी कहते हैं या माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी भी उसको हम कहते हैं, क्योंकि जब हम टिश्यू की स्टडी करते हैं सेलुलर लेवल पे तो वो चीज़ें हमें नज़र नहीं आती अपनी आंखों से, तो उसके लिए हम जो है माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं। तो इस वजह से इस स्टडी को हम क्या कहते हैं, हिस्टोलॉजी। तो हम माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी भी कहते हैं। फोर्थ, सेल बायोलॉजी। As the name indicates, cell biology means the study of cells. Means कि सेल के जब हम स्टडी करते हैं उसके अंदर जो वेरियस अल्ट्रा स्ट्रक्चरल ऑर्गेनेलिज जो हमारे पास है उसको स्टडी करते हैं, उसके अंदर जो मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गेनेलिज वगैरह हैं उसको स्टडी करते हैं, उसकी जो डिफरेंट एक्टिविटीज हैं, सेल के फंक्शंस को स्टडी करते हैं, तो वो सारे किस कैटेगरी में आता है, वो सेल बायोलॉजी में आता है। वो हम उस स्टडी को हम क्या कहते हैं, इट इज द सेल बायोलॉजी। साइटोलॉजी भी उसको कहते हैं, ठीक है, इसको हम साइटोलॉजी भी कह सकते हैं। फिजियोलॉजी, द स्टडी ऑफ फंक्शंस ऑफ बॉडी ऑर्गन्स, यानी जो आपके बॉडी के वेरियस टाइप्स ऑफ ऑर्गन्स हैं या टिश्यूज हैं, वो अपने फंक्शन किस तरह परफॉर्म करते हैं, वो किस तरह एक्टिविटीज जो है परफॉर्म करते हैं, इस स्टडी का नाम क्या है, फिजियोलॉजी है। फॉर एग्जांपल मेरा ये हाथ है, दिस इज माय हैंड, और इसको इससे मैं कोई काम करता हूँ, ये जो अब कंट्रैक्शन करता है या रिलैक्सेशन करता है, ठीक है, तो ये प्रोसेस जो है ये हम किस चीज में स्टडी करते हैं, फिजियोलॉजी में स्टडी करते हैं कि ये किस तरह काम करता है। आपका नर्वस सिस्टम जो है वो किस तरह काम करता है, आपका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जो जेनिटल सिस्टम है,
वो किस तरह अपने फंक्शन परफॉर्म करते हैं, उसका मैकेनिज्म क्या है, उसको जब हम स्टडी करते हैं तो उस इल्म को हम क्या कहते हैं, उसको फिजियोलॉजी कहते हैं। यानी ये हमारे पास क्या है, फंक्शन ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ बॉडी, फंक्शन ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ बॉडी। तो ये जो स्टडी है इसको हम क्या कहते हैं, हम इसको फिजियोलॉजी कहते हैं। यस ठीक है, ये भी ठीक है। नॉर्मल फंक्शंस बॉडी किस तरह परफॉर्म करती है, ये सारी फिजियोलॉजी में ही आता है, ठीक है। एम्ब्रियोलॉजी, द डेवलपमेंट स्टेज फ्रॉम द एम्ब्रियो टू एडल्ट, ठीक है। एम्ब्रियोलॉजी क्या है कि जब एम्ब्रियो बन जाता है तो क्या होता है, उसकी डेवलपमेंट होती है, उसके बॉडी ऑर्गन्स किस तरह बनते हैं एम्ब्रियो से, फीटस किस तरह बनता है। तो ये जो फीटस तक बनने का स्टेज है इसको हम क्या कहते हैं, एम्ब्रियो, एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। द स्टडी ऑफ एम्ब्रियो, यानी उसमें ऑर्गेनोजेनेसिस किस तरह होती है। फॉर एग्जांपल जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है, फर्टिलाइजेशन के बाद फिर एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो में फिर मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गेनोजेनेसिस होती है, ऑर्गन्स वगैरह किस तरह बनते हैं। तो ये सारा जो प्रोसेस है ये हम किसकी कैटेगरी में कंसिडर करते हैं, एम्ब्रियोलॉजी में कंसिडर, द स्टडी ऑफ एम्ब्रियो। 7 टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी क्या है, on the basis of similarities and differences the animals have been categorized into different groups, that study is called as taxonomy। यानी जो हमारे पास मुख्तलिफ किस्म की स्पीशीज हैं, एनिमल्स हैं, जब हम उन एनिमल्स को उनकी जो बॉडी की एक्टिविटीज़ हैं, यानी उसके सिमिलरिटीज़ को, उनके दरमियान क्या खूबियाँ एक दूसरे से मिलती हैं और कौन सी खूबियाँ एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, उसके बेसिस पे उसको मुख्तलिफ ग्रुपों में हम उसको डिवाइड करते हैं, तो हम उस इल्म को क्या कहते हैं, टैक्सोनॉमी। जेनेटिक्स, as the name indicates, it relates with the study of genes, यानी in this branch of science we deals with the hereditary characteristics that transfers from their parents to offspring। यानी ये हमारे पास ऐसे जो जीनियाती हमारे पास खसूसियात हैं जो कि अपने वालिदैन से अपने बच्चों में मुंतकिल होती है, तो वो किस तरह मुंतकिल होती है, उसके लिए कौन सी जीन है, कौन सा जीन, कौन सा हिस्सा, जो कौन सा फंक्शन है वो परफॉर्म करता है, उसके मुताबिक जो इल्म है उसको हम क्या कहते हैं, जेनेटिक्स कहते हैं। नंबर 9 पैलियोंटोलॉजी। Paleontology means the study of fossils, the study of fossils। और fossils क्या हैं? Fossils ऐसे extant organisms हैं हमारे पास, यानी पिछले टाइम पे जो एनिमल्स या कोई ऑर्गेनिजम्स वगैरह हमारे पास थे जो कि नापैद हो चुके हैं, अभी नहीं है इस दुनिया में, काफ़ी हज़ारों साल पहले या 100 साल पहले जितने भी थे, उसके मुताबिक जब हम इल्म हासिल करते हैं वो किसी वजह से एक्सटेंट हो गए हैं, उसकी नस्लें ही ख़त्म हो गई हैं, उसके मुताबिक जब हम स्टडी करते हैं तो उस इल्म को हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज पैलियोंटोलॉजी।
एनवायरमेंटल बायोलॉजी, एनवायरमेंटल बायोलॉजी, environmental biology is the name indicates it relates to the organisms with their environment, यानी जो मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गेनिजम्स हैं उनके और उनके एनवायरनमेंट के दरमियान जो एक रिलेशनशिप है उसको, यानी एक ताल्लुक है, किस तरह एनवायरनमेंट जो है इन जानवरों की जिंदगी पे असरअंदाज होता है। तो हम इस स्टडी को हम क्या कहते हैं कि दैट इज कॉल्ड एज एनवायरमेंटल बायोलॉजी। जाहिर बात है इंसान जहाँ पे रहता है उसका इर्द गिर्द का एक एनवायरनमेंट है, वो एनवायरनमेंट उसकी लाइफ पे जो है इफेक्ट करता है और वो जो है उसकी वजह से फिर उसमें डिफरेंट एक्टिविटीज़ या वो डिफरेंट जो है चेंजेस आती हैं उसकी लाइफ में। तो किस तरह वो चेंजेस आती हैं या वो अपने एनवायरनमेंट को किस तरह जो है हैंडल करता है, उससे मुतालिक जो हमारे पास इल्म है दैट इज कॉल्ड एज एनवायरमेंटल बायोलॉजी। पैरासाइटोलॉजी, पैरासाइटोलॉजी पैरासाइटोलॉजी द स्टडी ऑफ पैरासाइट्स, ठीक है। तोफेलियात, उर्दू में इसको तोफेलियात कहते हैं। मुख्तलिफ किस्म के पैरासाइट्स जो होते हैं, तोफेलिए जो होते हैं, उसके मुतालिक इल्म जब हम हासिल करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइटोलॉजी बेसिकली इसमें कुछ ऐसे हमारे पास तोफेलिए होते हैं जो कि आपकी लाइफ को जो है सारी आपकी जो बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है। और फिर उसके डिफरेंट टाइप्स हैं, उसकी तरफ नहीं जाते हैं इंडिविजुअली तक। तो आप ये सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो साइड पे आप सपोज इसके मुताबिक कंप्लीट जो है वो नॉलेज गेन कर लेंगे। फिलहाल यहाँ तक सीख लेंगे। इस ब्रांच में हम क्या स्टडी करते हैं पैरासाइटोलॉजी में, स्टडी ऑफ पैरासाइट्स, तोफेलियात, यानी तोफेलिया के मुताबिक जब हम इल्म हासिल करते हैं, पैरासाइट्स के मुताबिक इल्म हासिल करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज पैरासाइटोलॉजी। इम्यूनोलॉजी, इम्यूनोलॉजी इम्यून सिस्टम से रिलेटेड जो स्टडी है उसको हम क्या कहते हैं, इम्यूनोलॉजी कहते हैं। यानी जो बॉडी होती है, बॉडी के अंदर जब कोई बाहर से कोई पैथोजेंस वगैरह आते हैं, कोई इस तरह के खतरनाक चीज़ माइक्रोब्स वगैरह आते हैं, तो बॉडी क्या करती है, उसके खिलाफ एक्शन लेती है। उस एक्शन को जो है उस चीज़ को न्यूट्रलाइज करने के लिए, उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए, तो बॉडी का डिफेंस जो है एक मुदाफ़ियती निज़ाम होता है बॉडी का, तो उसके खिलाफ एक्टिवेट हो जाता है। उसके मुताबिक स्टडी हम हासिल करते हैं कि किस तरह ये सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, उसमें कौन कौन से सेल्स हैं, कौन कौन से इम्यून ऑर्गन्स हैं बॉडी के अंदर, मुदाफ़ियती ऑर्गन्स हैं जो कि इसमें इन्वॉल्व है। तो उससे मुताबिक जो स्टडी है इसको हम क्या कहते हैं, इम्यूनोलॉजी। 13 एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स के मुताबिक जो है उसके मुताबिक जो इल्म हम हासिल करते हैं तो दैट इज कॉल्ड एज एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी का साइंस में बड़ा रोल है। वेरियस टाइप्स ऑफ जो हमारे पास इंसेक्ट्स हैं वो वेरियस डिजीज़ का करते हैं, मुख्तलिफ किस्म की डिजीज़ को ट्रांसमिट करने में उसका बड़ा रोल है, या डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। कुछ जो है पैरासाइट्स होते हैं वो उसके लिए एक एनवायरनमेंट प्रोड्यूस करते हैं उसकी रिहाइश के लिए, जिसको हम वेक्टर कहते हैं उस इंसेक्ट्स वगैरह को, या खुद भी वो ट्रांसमिट करते हैं या ब्लड वगैरह भी सक करते हैं मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म वगैरह से। तो इसका भी मेडिकल में बड़ा रोल है। तो उसकी जो हमारे पास इंसेक्ट्स वगैरह की स्टडी है उसको हम क्या कहते हैं, एंटोमोलॉजी। फार्माकोलॉजी, Pharmacology means the study of drug and their interactions with the body, यानी ड्रग कैसे बनते हैं,
कैसे वो जो ड्रग्स आप यूज़ करते हैं उसके मुतालिक इल्म जो है हमें जो हम इल्म हासिल करते हैं उसको हम फार्माकोलॉजी कहते हैं। जब हम कोई ड्रग लेते हैं तो वो बॉडी पे किस तरह असर करती है और बॉडी में उसका क्या फेट है, एंड पॉइंट पे जाकर वो क्या करती है, कहाँ पे जाती है, कैसे उसका मोड ऑफ एक्शन है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन उसका किस तरह है, बॉडी से किस तरह रिलीज होती है, ये सारी चीज़ें किसके अंदर आती है, कैसे एक्शन करती है, कैसे रिएक्शन करती है, ये सारा जो है किसके अंदर आता है, फार्माकोलॉजी के अंदर आता है। ये सारे जो है उसकी क्या है ब्रांचेस हैं उसके, तकरीबन इसके अलावा और भी ब्रांचेस हैं जो हमने मेजर जो है वो आप उसमें डिस्कस किए। तो ये आज का लेक्चर था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर वी विल कंटिन्यू